हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आप माता दुर्गा की किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उनको यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, कलश स्थापना आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको नवरात्रि की बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से पूजा विधि बताएंगे, जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लेंगे और चौकी पर हम लाल कलर का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आपके पास लाल कलर का कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पीले कलर का भी कपड़ा बिछा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लाल कलर का ही कपड़ा लें, क्योंकि माता जो दुर्गा होती हैं उनको लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम यहाँ पर एक कटोरी में अक्षत लेंगे और चौकी पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस पर हम थोड़े से अक्षत अवश्य डाल लें। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना मुख्य मानी जाती है। और अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम एक जल का पात्र अवश्य भरकर मंदिर में रख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तांबे का या पीतल का कलश ले लेंगे। जैसा आपके पास हो आप उस प्रकार का कलश यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद हम उसके गले पर एक मौली बांध लेंगे। मौली को आप काट कर आसानी से बांध सकते हैं। उसके बाद हम लोटे पर एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसीलिए आप कुछ भी पूजा पाठ करें तो स्वास्तिक को अवश्य बना लीजिएगा। तो यहाँ पर कलश को मैंने स्वास्तिक बना लिया है और उसको अष्टदल कमल के ऊपर रख दिया है। दोस्तों, अब कलश में हम जल डालेंगे और गंगा जल डालेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों जो जल थे उनको मिक्स करके यहाँ पर डाल दिया है। अब उसके बाद हम इसमें कुछ सामान डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पुष्प, फिर हल्दी की गांठ डालेंगे, फिर सुपारी डालेंगे, 2 से 3 लौंग डाल देंगे और इसमें एक सिक्का डालेंगे और दूब डालेंगे, क्योंकि दूब बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप यहाँ पर पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आम के पत्ते लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 या 7, आप जिस प्रकार से आपके पास हो जाए आप उतने यहाँ पर आम के पत्ते ले सकते हैं। 5, 7, 11 और सभी आम के पत्तों पर हम रोली लगाकर उनको कलश के ऊपर इस तरीके से रख देंगे कि वो जल में डूब जाएं। तो यहाँ पर मैंने 5 आम के पत्तों को कलश में इस प्रकार से लगा दिया है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक नारियल लेंगे। नारियल पर भी हम रोली लगाएंगे और उसके ऊपर भी मौली को बांध देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से मैंने मौली जो है नारियल पर बांध दी है। अब नारियल को हम कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। अब हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत और डालेंगे और उसके ऊपर माता दुर्गा की फ़ोटो विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास माता दुर्गा की फ़ोटो है तो उसको विराजमान कर लें, नहीं तो अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद हम फिर थोड़े से अक्षत डालकर भगवान गणेश को स्थापित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है और प्लेट पर हम इस प्रकार से रोली से स्वास्तिक बना देंगे और इस प्लेट को माता रानी के साइड में रख देंगे और इस प्लेट के ऊपर हम जवारे रख देंगे। दोस्तों, अगर आपने जवारे नहीं बो सकते हैं तो बिना जवारे के भी आप अपना पूजन यहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जवारे रख दिए हैं। इसके बाद हम जल से छिड़काव करते हुए सारी जो है पूजा को अच्छे से हम शुद्ध कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना करेंगे और अग्निदेव का आवाहन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने धूप दीप को यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। फिर हम सीधे हाथ में अक्षत और फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे और आवाहन करेंगे सभी देवी और देवताओं का कि हम किस प्रकार का व्रत करेंगे, और हमने जो भी संकल्प लिए हैं वही बोलेंगे सभी देवी और देवताओं का, और उनका हम आवाहन करेंगे कि इस चौकी पर आकर हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद अक्षत और फूल को हम वही चौकी पर छोड़ देंगे और इसके बाद दोस्तों हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे
और यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो मैंने जो जवारे हैं उनको नीचे रख दिया है। तो गणेश जी को सबसे पहले हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे उनको। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद उनको हम लाल कलर का कोई पुष्प अर्पित करेंगे। वैसे तो भगवान गणेश को गुलहड़ का पुष्प अति प्रिय होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम उनको रोली और चंदन लगाएंगे, फिर उनको धूप दीप दिखाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर कलश देव की भी पूजन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनको कलावा अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद हम उनको रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे और इसके बाद हम उन पर पुष्प भी चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैं दुर्वा चढ़ाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने गणेश जी और कलश देव को दुर्वा अर्पित कर दिया है। कलश की स्थापना आप नवरात्रि में अवश्य करिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का इसमें वास होता है, इसीलिए हो सके तो आप नवरात्रि में कलश की स्थापना अवश्य करिए। इसके बाद हम माता शेरावाली की भी पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और उसके बाद उनको हम रोली लगाएंगे। उनके जितने भी स्वरूप हैं सारे स्वरूप पर हम रोली से उनका टीका करेंगे और इसके बाद उनके जो सिर है उसको भी हम टीका करेंगे और उनके अस्त्र शस्त्र सभी पर हम अच्छे से इस प्रकार से टीका कर देंगे। उसके बाद हम उनको अक्षत चढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक माता की चुंदरी ली है, तो अगर आपके पास हो सके तो आप माता को यहाँ पर चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता को चुंदरी चढ़ा दी है। तो यहाँ पर मैंने माता को इस तरीके से चुंदरी चढ़ा दी है। अब हम यहाँ पर माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करेंगे। अगर हो सके तो आप करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी, बिछिया, सिंदूर और ये जो मार्केट में श्रृंगार का सामान आता है वो, इन सारी चीज़ों को मैंने माता को यहाँ पर अर्पित कर दिया है। ये श्रृंगार की सामग्री माता को आप पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप सप्तमी या अष्टमी के दिन भी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ पर माता को चढ़ाने के लिए भोग लिया है लौंग और बतासे, क्योंकि माता को लौंग और बतासे अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप इसका भोग अवश्य लगाइए। सुबह शाम दोनों टाइम 9 दिन तक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ मेवा ले ली है, उसका भी हम यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ हमने फलाहारी जो है फल लिए हैं उनको माता को अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर सभी प्रकार के फल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं वो फलाहारी होते हैं, इसीलिए आप माता को जो भी भोग चढ़ाएंगे वो फलाहार वाला ही चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने माता को भोग लगा दिया है। दोस्तों इसके बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे 5 या 7 बार, जैसे हो सके आप उतनी तरह से माता को यहाँ पर सिंदूर चढ़ा सकते हैं। और माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद वो सिंदूर को आप अपनी चूड़ी में लगा सकते हैं, अपने माथे में लगाइए। इस प्रकार से हम माता से सुहाग लेते हैं और उसके बाद हम माता को धूप दीप दिखाकर उनको इस तरीके से उनका पूजन करेंगे। अब हमने यहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर के कुछ पुष्प लिए हैं, जिससे हम सारी चौकी को अच्छे से सजा लेंगे, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों नवरात्रों में अगर हो सके तो आप नवरात्रों की कथा अवश्य सुने, हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर। ये कथा काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो इसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम नवरात्रि में हवन करेंगे, जो कि काफ़ी आवश्यक माना जाता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं। काफ़ी छोटा सा ये हवन होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ गाय के गोबर के उबले को सुलगा लिया था। उसके बाद उसके ऊपर हम कपूर को जला लेंगे। कपूर जलाकर हम उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हम हवन सामग्री डालकर उसमें आहुति देंगे। तो आप यहाँ पर दुर्गा माता की जो हम यहाँ पर दुर्गा माता को आहुति देंगे। उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस प्रकार से हम 5 या 7 बार उनको आहुति देंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ इनको 5 बार आहुति दे दी है। दोस्तों अब हम यहाँ पर लौंग लेंगे। लौंग के यहाँ पर मैंने 2 जोड़े लिए हैं और उसको हम घी में डुबोकर उसकी भी आहुति देंगे। कहते हैं कि लौंग के जोड़े को अगर परिवार का प्रत्येक सदस्य ये जोड़े की आहुति देगा तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद हम माता को थोड़ा सा बतासे डालकर भी थोड़ी सी उनको आहुति देंगे और उसके बाद हम एक बर्तन में कपूर को इस तरीके से प्रज्वलित करके चारों तरफ से अच्छे से आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपूर को इस तरीके से प्रज्वलित कर लिया है। तो यहाँ पर पूजा हमारी लगभग संपन्न हो गई है। तो अब हमने यहाँ पर जल का छिड़काव कर दिया है और अग्निदेव को हम प्रणाम करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आपको जो भी दुर्गा माता की आरती आती है उस आरती को आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आरती के बाद जब आपकी आरती संपन्न हो जाए तो आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको सारे परिवारजनों में और आस पड़ोस में आप उसको बांट दें। दोस्तों, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद हम माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी पूजा में गलतियां हुई हैं उनको आप क्षमा कर दें। माता रानी काफ़ी दयालु हैं तो वो आपको बहुत आसानी से क्षमा कर देंगी। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि की बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पूजा विधि, जिसको आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।